दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप में कुछ कमी है? अगर लोग आपको असली रूप में देख लेंगे, तो शायद आपको पसंद नहीं करेंगे। और हम क्या करते हैं? हम एक परफेक्ट इमेज बनाने लगते हैं। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट लाइफ। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट बनने की कोशिश ही हमें अंदर से तोड़ देती है। दुनिया की मशहूर रिसर्चर ब्रेनी ब्राउन अपनी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में बताती हैं कि खुश रहने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करना ही असली ताकत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपनी कमियों को अपनाकर एक मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, परफेक्ट बनने का जाल। दोस्तों, हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है, टॉपर बनो, परफेक्ट बनो, गलती मत करो। धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं लायक नहीं हूं। लेकिन ब्रेन ब्राउन की रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। उन्होंने हजारों लोगों पर स्टडी की और पाया कि जो लोग सच में खुश होते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, बल्कि वे अपनी कमियों के साथ भी खुद को स्वीकार करते हैं। यही असली आजादी है। चैप्टर 2, होल हार्टेड लिविंग। ब्रेन ब्राउन ने एक शब्द दिया, होल हार्टेड लिविंग। इसका मतलब है पूरे दिल से जीना। ऐसे लोग तीन चीजों को अपनाते हैं। पहला, करेज, यानी हिम्मत। हिम्मत का मतलब है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। कभी कभी हमें खुद से कहना पड़ता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी काबिल हूं। और यही असली करेज है। दूसरा है कंपैशन, करुणा। होल हार्टेड लोग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी दयालु होते हैं। अगर उनसे गलती हो जाती है तो वो खुद को दोष देने के बजाय कहते हैं, ठीक है, मैं इंसान हूं, पर मैं सीख सकता हूं। तीसरा है कनेक्शन, यानी जुड़ाव। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपने असली रूप में सबके सामने आते हैं। जब हम मास्क पहनकर जीते हैं तो कनेक्शन भी नकली होता है। चैप्टर 3, शेम, सबसे बड़ा दुश्मन। ब्रेन ब्राउन की रिसर्च का सबसे बड़ा विषय है शेम। शेम का मतलब है मैं अच्छा नहीं हूं। यह फीलिंग हमें अंदर से कमजोर बना देती है। हम सोचने लगते हैं, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इसी डर की वजह से हम अपनी असली पहचान छुपाने लगते हैं। लेकिन ब्रेन ब्राउन कहती है, शेम का इलाज है वल्नरेबिलिटी। चैप्टर 4, वल्नरेबिलिटी की ताकत। दोस्तों, वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपनी सच्चाई दिखाना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। आज की दुनिया में लोग वल्नरेबिलिटी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच क्या है? वल्नरेबिलिटी ही हमारी असली ताकत है। क्योंकि जब आप अपने असली रूप के सामने आते हैं, तभी लोग आपको सच में समझते हैं और तभी असली रिश्ते बनते हैं। चैप्टर 5, कंपैरिजन का जार। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के समय में हम लगातार कंपैरिजन करते रहते हैं। जैसे उसकी लाइफ बेहतर है, उसका घर बड़ा है, उसकी सक्सेस ज्यादा है। लेकिन ब्रेन ब्राउन कहती है, कंपैरिजन हैप्पीनेस को खत्म कर देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी खुद की खुशी को खो देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं तो कंपैरिजन धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 6, क्रिएटिविटी को मत दबाओ। दोस्तों, हर इंसान क्रिएटिविटी होता है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं। सच क्या है? हम क्रिएटिव पैदा होते हैं, लेकिन डर हमें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? इसी डर की वजह से हम लिखना छोड़ देते हैं, गाना छोड़ देते हैं, पेंटिंग छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रेन ब्राउन कहती है, क्रिएटिविटी लग्जरी नहीं है, ये हर इंसान की जरूरत है। चैप्टर 7, सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, हम दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के साथ बहुत कठोर। अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ब्रेन ब्राउन कहते हैं, खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अगर आपका दोस्त गलती करे तो आप क्या उसे बेकार कहेंगे? नहीं, आप उसे समझाएंगे,
तो फिर खुद के साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? चैप्टर 8, ऑथेंटिक टाइप। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, खुशी का मतलब परफेक्ट जीवन नहीं है। खुशी का मतलब है ऑथेंटिक जीना। एक ऐसी जिंदगी जहां आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी सच्चाई जीते हैं और अपनी कमियों के साथ भी खुश रहते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमें 5 पावरफुल लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, परफेक्ट बनने की कोशिश को छोड़ दो। दूसरा, अपनी कमियों को स्वीकार करो। तीसरा, कंपैरिजन बंद करो। चौथा, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो। और पांचवा, खुद से प्यार करना सीखो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है आप पहले से ही पर्याप्त हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपनी कमियों की वजह से खुद को कम समझा? कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।